तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट एजुकेशनल वीडियो में पढ़ा था कि हमने अपनी एक्सरसाइज 6.2 का जो लेक्चर 2 का पार्ट 2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है वो है हमारा कंक्लूजन लेक्चर, जो कि होगा हमारा फाइनलाइजेशन ऑफ चैप्टर 6 विच इज लाइंस एंड एंगल्स। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा angle sum property of a triangle. So पहली चीज, before I get into the lecture, I want to talk you about some initiatives that we are taking today. First is कि हम जो चैप्टर है वो कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर्स जो हैं, जितने भी आपके मैथ्स का जो 9th क्लास का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। सेकेंड जो इनिशिएटिव है वो है हमारा कि अब हम आज है डेट 18th, तो इसका मतलब 18th नहीं, हाँ, नेक्स्ट मंथ तक आपका जो चलेगा, मतलब अगस्त तक आपका जो चलेगा वो आपका रोजाना एक लेक्चर होगा। जैसे ही हम लोग सितंबर में एंटर करेंगे तो सितंबर में आपके डुअल लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, यानी सुबह शाम दो टाइम आपके लेक्चर्स डलेंगे। सुबह 9 बजे और शाम को आपके लेक्चर्स 5 बजे डल जाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि सितंबर से जो है वो हमारे फ्लो तेज होने वाला है। हमारा जो चैप्टर का जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का पार्ट है वो फ्लो तेज होने वाला है। और मैं जो अब नई क्लासेस का भी स्टार्ट करूंगा कि अभी फिलहाल हम 9th क्लास का ही एक मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 8th क्लास का करेंगे, फिर 7th का करेंगे, 10th का मैथमेटिक्स लास्ट में कंप्लीट करेंगे। बिकॉज 10th का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स है, तो हम उसको आराम से करेंगे। बट मैं कोशिश यही करूंगा कि अभी जो चल रहा है, जैसे ही 9th क्लास का मैथ्स खत्म होगा वैसे ही मैं 10th चालू करवा दूंगा, ठीक है। और 10th और 8th फिर चलता रहेगा। फिर उसके बाद जब 8th खत्म होगा तो फिर 7th आ जाएगा, जब 10th खत्म होगा तब अपने पास में 6th आ जाएगा। ऐसे ऐसे रैंडमाइज चलता रहेगा, बट अपन को अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं फिजिक्स भी पढ़ा पाऊं और थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा पाऊं, जहां तक कि आपको एग्जाम में जरूरत है, ठीक है। ठीक है, आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी हमारे जो फर्दर प्लान्स है वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर कोशिश यही करेंगे कि वन शॉट लेना चालू कर दे। जैसे ही एग्जाम्स चालू होंगे ना, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जैसे ही बच्चों के एग्जाम्स चालू होंगे तो हम वन शॉट लेना जो है वो चालू कर देंगे, यानी घंटे डेढ़ घंटे के अंदर अंदर तब हम लाइव स्ट्रीम्स चालू करेंगे। यानी मान लो लगभग फरवरी या जन के महीने में मैं कोशिश यही करूँगा कि 1.5-2 घंटे में आपका क्या कहते हैं, 2 से 1 चैप्टर 3 चैप्टर ऐसा कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। बट देखता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, व्हाट द सिचुएशन वांट्स, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलते हैं लेक्चर की तरफ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रियांशु ठाकुर, मैं हूँ आपका होस्ट कम टीचर कम मेंटोर, और मैं आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ कि कैसे आप बेसिक्स से अपना क्लियर अच्छे कर सकते हो। तो प्लीज़ फॉलो me on Instagram also, and you can put your doubts on Instagram and in comments also. So let us start. I've written the topic angle sum property of a triangle. What does it mean, sir? Angle sum property क्या होती है सर? Angle sum property ये होती है ट्राइंगल की। ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है, ABC मान लो। इसकी थ्योरम भी है, एक्चुअली आप आज 2 थ्योरम्स पढ़ोगे, ठीक है। 2 थ्योरम्स आपको पढ़नी है जो कि आपके आखिरी थ्योरम्स है, और बहुत इजी थ्योरम्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक थ्योरम का प्रूफ है और दूसरी थ्योरम को प्रूफ की नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया है, ये तीनों अनइक्वल एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये तीनों अनइक्वल एंगल्स हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है हमारे पास में, दिस इज बाय एंगल सम ASP AST,
वी विल से एंगल सम प्रॉपर्टी विद AST, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या ASP भी कह सकते हैं, एज यू विश, व्हाट यू वांट टू से इज। लेकिन बस समझ आना चाहिए आपको चीज, ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए कि ASP का मतलब हमें भैया ने क्या बताया था, ठीक है, ओके ठीक है, समझ गए। अब ये चीज हमें समझ आ गई। अब इस चीज में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। अब बढ़ते हैं अपनी पहली थ्योरम की तरफ, जो आज की क्लास की पहली थ्योरम है अपनी, थ्योरम 6.7, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस थ्योरम को भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत बार पूछा गया है कि प्रूफ कर दो कि सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये आप प्रूफ कर दो, तो इसके आपको 3 मार्क फोकट के मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, बहुत ही एकदम शांत दिमाग से, एकदम दिमाग आप अपना शांत कर लो, और उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखो और कैसे हमने प्रूफ करा है वो भी देखो। फिर आप नोट्स में अच्छे से नोट करना उस चीज को, और फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख दिया है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, अब हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। क्या ये सम जो ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट, क्या ये सम ऑफ एंगल्स जो है ट्राइंगल के, वो क्या 180 के इक्विवेलेंट होंगे? बिल्कुल जी, अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डायग्राम बना लेना है, कुछ ऐसा था, जो मैं यहाँ थोड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बड़ा डायग्राम चाहिए होगा, बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक डायग्राम चाहिए होगा, इसमें अच्छे से ट्राइंगल दिखे, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, A, B एंड C, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सेम मैंने वही वाला डायग्राम ले लिया, बस इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रूफ कैसे करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, ये जो A है ना, इसको वर्टेक्स मानते हुए मैं एक इस पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, एक्स एम वाई करके, ठीक है। मैंने एक्स एम वाई करके एक मैंने इस पे लाइन ड्रॉ कर ली, ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। बट एक्स एम वाई, वो एम को तो मैं डाल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी इसका वर्टेक्स है, तो मैं ए को वर्टेक्स मानते हुए चलता हूं। ए को मैंने वर्टेक्स मानते हुए चला, तो एक्स वाई का क्या आया, देखो, ए एक्स ए वाई, एक्स ए वाई लाइन आ गई, ओके। अगर ये एक्स ए वाई इज अ लाइन, देयरफॉर आई कैन से दैट कि यहां पर एक एंगल हो गया एंगल 4, और एक एंगल यहां पर हो गया एंगल 5। ये कुछ एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे मेरे को, तभी ये काम होगा, है ना, हाँ एक्स्ट्रा डालूंगा तभी तो ये होगा, एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है, समझ गए ये चीज, ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, इसमें 5 लाइनों की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा ढंग से डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। यही चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जब नोट करो आप लोग, तो प्रॉब्लम ना दे ये चीज, ठीक है। एंगल 5, बस मैंने यहाँ पे 3 लाइंस और एक 2 लाइंस और एक एंगल 1 की तो लाइन है ही ऑब्वियसली। अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये जो एक्स ए वाई है ये एक लाइन है, तो लाइन का जो एंगल बनता है ट्रांसवर्सल वाला, उसको क्या कहेंगे, वो 180 के इक्वल होता था सम ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने। अब देखो, अब मेरे को ये चीज समझ आ गई, यहां पर एक तो मेरे पास में ये बन गई इक्वेशन, ठीक है भैया आपने बता दिया, बहुत इजीली इक्वेशन बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकंड चीज देखो क्या देखने को मिलती है, यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कि जो एक्स ए वाई है ना, एक्स ए वाई जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी के, और अगर ये लाइन बीसी के पैरेलल है तो इसमें हम ऑल्टरनेट एंगल्स वाला फंडा लगा सकते हैं ना, है ना। क्यों? क्योंकि जो बी ए है एंड जो सी ए है वो आर द ट्रांसवर्सल्स। ये ट्रांसवर्सल्स है इस लाइन के, ये इस लाइन के ट्रांसवर्सल्स है, तो मैं इससे क्या कह सकता हूं कि जो एंगल 4 होगा वो इक्विवेलेंट होगा एंगल 2 के, और जो एंगल 5 होगा वो इक्विवेलेंट होगा एंगल 3 के, ठीक है।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने निकाला है, देखो यहां पर ये z हो गया, ये ऐसे z पैटर्न बन रहा है, यहां पर ये ऐसे z पैटर्न बन रहा है, तो यहां पर ये मेरे को क्लियरली दिख गया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। रीजन लिखना होगा तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे बता दिया कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट की वजह से हुआ है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा पता है कि वो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट की वजह से हुआ है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें ब्रैकेट में रीजन लिखना है, ओके, ठीक है। ये चीज मेरे को समझ आ गई, ओके भैया, ओके, बहुत अच्छे से। अब देखो इक्वेशन 1 का मैं यहां काम लूंगा। अगर मैंने इस वैल्यू को substitute the values of angle 4 and angle 5 in equation 1, अगर मैंने इन दो वैल्यूज को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया इनकी वैल्यूज को, तो मेरे पास में सीधा सीधा प्रूफ हो गया क्या भैया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस it's proved. See, it was pretty much simple, ठीक है। आप लोग ऐसे ही टेंशन ले ले तो pretty much बहुत ज्यादा सिंपल ये निकला। ये तो कुछ नहीं करना था भैया, इसमें तो हमें सिर्फ एक एक्स ए वाई करके एक रे बनानी थी लाइन, और नीचे ये पैरेलल था, ऑल्टरनेट से पैरेलल इक्वल हो गया, और ये मेरे को भैया सीधी सीधी आ गई लीनियर पेयर से, ये मेरे पास में एंगल आ गए, तो अब मेरे पास में मैंने सब्सटीट्यूट करके वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द इजीएस्ट जो मेथड है ये यही है। आप इसी मेथड से अगर सॉल्व करोगे आपको 3 में से 3 मार्क मिलेंगे। ये इक्वेशन थी, ये क्वेश्चन जो है वो 3 में 3 मार्क का आता है, तो आपको 3 में से 3 मार्क मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी जो थ्योरम है वो बढ़िया से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी थ्योरम की तरफ, फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे, यानी कि इस चैप्टर का दी एंड करेंगे। एकदम बहुत ही अच्छे नोट पर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। लेकिन अगर मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों का काम खत्म हो रहा है, आप लोगों को चैप्टर रिवाइज करते रहना। मैंने जो आपको पिछले वीडियो में जो आपको फंडा बताया था कि आप कैसे चैप्टर्स को या किसी भी चीज़ को आप याद कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप याद रख सकते हो लंबे टाइम तक, तो वो फंडा आप ज़रूर अपनाइएगा। अगर वो फंडा आप अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उस फंडे का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी अगली थ्योरम की तरफ। अपने पास में ये लास्ट थ्योरम आ गया अपने चैप्टर की। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल की अगर साइड जो है वो अगर मतलब बढ़ाई जाती है, एक्सटेंड की जाती है, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होगा उस वो इक्वल होगा जो इंटीरियर एंगल का जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ये चीज हमने पहली थ्योरम में देख ली थी कि ऑब्वियसली अगर दो इंटीरियर एंगल बनते हैं तो एक्सटीरियर एंगल ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा। तो ये चीज हमने पहली थ्योरम में देख ली थी बहुत ही इजी तरीके से। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत जल्दी से। ज्यादा इसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस थ्योरम का ज्यादा आपको काम नहीं है, ठीक है। अब अपन सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे और आप लोगों को होमवर्क देके नक्की टाटा बाय बाय और चैप्टर खत्म। फिर हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। अभी नहीं यार, अभी नहीं, आप लोग डरना मत, पता लगे कह रहे भैया अभी चालू कर रहे, नहीं अभी नहीं चालू कर रहे। अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे नया चैप्टर, बहुत ही तड़कती भड़कती एकदम फैंटास्टिक एनर्जी के साथ। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR। QT जो है ये परपेंडिकुलर होगा PR के, ठीक है, एंड TQR इक्वल टू 40 डिग्रीज एंड SPR दिस इज 30 डिग्रीज। फाइंड X एंड Y, ठीक है। अब हमको ये चीज फाइंड करनी है। मुझे क्या दिख रहा है इसमें, मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स इजीली फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। पहला कौन सा सर, ये वाला देखो QTR। फर्स्ट हम देंगे इन ट्राइंगल QTR। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या लेंगे, X प्लस 40 डिग्रीज प्लस का 90 डिग्रीज, बिकॉज हेयर वी हैव 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
समझ आया कुछ? अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब देखो, इसका जो परपेंडिकुलर हो गया वो ये हो गया, इसका हाइपोटेनस ये हो गया और इसका बेस ये हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री में और बढ़िया से समझ आएगी ये चीज। ठीक है, तो अपने पास में कितना हो गया, ये एक्स की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्रीज, एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज। ये आप लोगों को बढ़िया से समझ आ चुका होगा। अब मेरे को सर y की वैल्यू फाइंड करनी, मैं y की कैसे फाइंड करूं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एंगल दिया हुआ नहीं है और ना ही ये अपने को वो दे रखा है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर दे रखा है एंगल। तो मुझे क्या करना है, देखो इन ट्राइंगल एसपीआर ट्राइंगल में देखो ये चीज, ये जो y एंगल है वो ये भी y एंगल होगा। क्यों 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 क्यों? अभी जो हमने थ्योरम 6.8 पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 6.8 जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, y होगा इक्वल ये वाला। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x प्लस का 30 डिग्री। ओके, बेसिकली प्लस तो नहीं होगा, SPR होगा और 30 डिग्री एक तरह से मान लो। तो y की वैल्यू अपने पास में हो गई 50 डिग्रीज प्लस का 30 डिग्रीज इक्वल का 80 डिग्रीज। दैट्स द वैल्यू ऑफ आर वाई। तो x और y की वैल्यूज हमारे पास में क्या आ गई, 50 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज। सो ये क्वेश्चन कितना सा इजी था, और यही क्वेश्चन 3 मार्क में आता है आप लोगों के लिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। एज यूजुअल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले 1 मिनट पॉज करना है वीडियो, सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, थ्योरम अभी जस्ट पढ़ाई थी उसके बारे में सोचना है, क्वेश्चन के बारे में अच्छे से सोचना है, और फिर उसके बाद है ना एक चुटकी बजाते आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। देखो ये आपके पास में क्या क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना हुआ है। क्या कहना है प्रूफ करने को, एंगल बीओसी जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का हाफ एंगल बीएसी है। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने समझना है कि यहाँ पर साइड है ए बी और ए सी, ठीक है। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो प्रोड्यूस हुआ है 2 पॉइंट तक, ई और डी तक, ठीक है। अगर बाइसेक्टर बी ओ और सी ओ एंगल जो कि है एंगल सी बी ई के और एंगल बी सी डी के, ठीक है, जो मीट होते हैं ओ पर, इन दोनों के बाइसेक्टर है। अब हमें प्रूफ करना है ये चीज। देखो भैया कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि रेज जो सीओ है वो है बाइसेक्टर बी डी ई का, सॉरी बी सी डी का, या सी बी ई का भी कह सकते हैं, ठीक है। जो सीओ है वो बाइसेक्टर सी बी ई का है। ओके सर, समझ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंगल सी बी ओ इक्वल टू हाफ एंगल सी बी ई, सी बी ई, सी बी ओ जो हो गया सी बी ओ वो हाफ एंगल सी बी ई हो गया। सी बी ई एंगल क्या हो गया, ये हमें देखो गिवन है कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो सी बी ई एंगल क्या हो गया, हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस का वाई। देखो कैसे, वाई सी बी ई, ये बी एंगल पूरा हो गया ना, पूरा हो गया बी एंगल, ठीक है। ये बी एंगल अपने पूरा हो गया तो 180 डिग्री माइनस का वाई, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो अपने पास में क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस का वाई बाय 2। अब मुझे एक चीज और दिख रही है कि रे जो सीओ है वो अपने पास में बीसीडी का भी बाइसेक्टर है ना। अगर वो बीसीडी का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल जो बीसीओ होगा वो हाफ होगा बीसीडी के, ठीक है भाई, समझ गया सर। एंगल बीसीओ इक्वल टू हाफ एंगल बीसीडी के। तो ये भी भैया मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में हो गया भैया हाफ इंटू 180 डिग्री माइनस का z भैया, ये मेरे पास में हो गया। और फिर मेरे पास में क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस का z बाय 2, जो कि एंगल BCO की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों चीजें समझ आ गई, लेकिन भैया मुझे तो प्रूफ करना है कि एंगल 90 माइनस हाफ एंगल BAC है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रूफ कर देते हैं। अब देखो मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि मेरे पास में ये जो एक ट्राइंगल है तो ये भी अपने पास में वो सेम एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। कैसे, एंगल
BCO प्लस का एंगल CBO प्लस का एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे को चीज यहाँ समझ आ गई, बट मेरे पास में BOC एंगल तो है ही नहीं सर। कोई बात नहीं, BOC एंगल अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पास में BCO है ना, 90 डिग्री माइनस का Z/2 प्लस का CBO भी है 90 डिग्री माइनस का Y/2 प्लस का एंगल BOC तो है ही 90 डिग्री। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 90 कट गया एक दूसरे से, ठीक है, 90 कट गया तो अपने पास में एंगल BOC आ गया। कैसे, 90 कटा नहीं, ऑब्वियसली 90 ऐड हुआ तो ये 180 के पास गया तो 180 माइनस हो गया, तो अब अपने पास में सिंपल आ गया Z/2 प्लस Z/2 प्लस का Y/2, ये आ गया अपने पास में सिंपल। ठीक है, ये मेरे को चीज समझ आ गई। अब मैं इससे क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में जो एंगल BOC की वैल्यू आ गई वो आ गई भैया मेरे पास में हाफ इंटू Z प्लस Y। ये चीज मेरे को समझ आ गई बढ़िया से भाई। अब देखो, मुझे ये चीज पता है कि ये भी एक ऊपर वाला ट्राइंगल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास में क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा ना। 180 डिग्री अगर हो गया तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की, है ना। तो मेरे पास में y प्लस जेड की वैल्यू है, ऑब्वियसली y प्लस जेड की वैल्यू है क्या, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का x। ठीक है, अब मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं कि y प्लस जेड तो मेरे पास में सर क्या हो गया, एंगल BOC हो गया, इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्रीज माइनस का x जो कि हो गया मेरे पास में कितना, सी कितना हो गया, एंगल BOC जो हो गया मेरे पास में हो गया 90 डिग्री माइनस का हाफ इंटू x, जो कि हो गया मेरे पास में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बढ़िया से प्रूफ, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का हाफ एंगल BAC। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा घुचपुच हो गया है, बट समझ लेना ये चीज जो है वो पहला पन्ना है। ये देखो मैंने यहाँ पे पन्नों में बांट दिया है इसको, ताकि आप लोगों को घुचुर पुचुर समझ में आ जाए एकदम बढ़िया से। मैंने थोड़ा बहुत घुचुर पुचुर कर दिया है वैसे तो। ये दूसरा पन्ना है और ये अपने पास में तीसरा पन्ना। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, देखो CBO को मैंने माना CBO, जो कि मैंने मान लिया हाफ CBE के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां से मेरे को 90 माइनस Y/2 आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर मैंने क्या माना, एंगल BOC को मैंने एक इक्विवेलेंट लिया, तो मेरे पास में आ गया 90 माइनस हाफ एंगल BAC। नहीं, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। फिर मैंने एंगल BCO को लिया, BCO को लेने के बाद हाफ एंगल BCD, ये भी हुआ BCD, ये भी इक्वल हुआ इसके हाफ के। ठीक है, तो मेरे पास में 90 माइनस Z/2 आ गया। ओके, अब मैंने इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। इस ट्राइंगल का मैंने स्पेसिफिकली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, तो उससे मेरे पास में एंगल BOC की वैल्यू आ गई। अब जब मेरे पास में एंगल BOC की वैल्यू आ चुकी है तो इस मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, इनका भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैंने y प्लस जेड मेरे को पता था एंगल BOC है, तो मैंने इसमें पुट कर दिया, तो एंगल 90 डिग्री माइनस का हाफ x मतलब एंगल BAC हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने वीडियो को 1 मिनट पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको अगर समझना आए तो आप लोग मेरा सोल्यूशन रेफर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही था, और आज जो हमारा है चैप्टर 6 वो हमारा बिल्कुल ही अच्छी तरीके से एकदम अच्छे नोट पे एकदम खत्म हो गया है। आप लोगों का आज का जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 6.4, जो कि आपका आज का होमवर्क होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ आई और ये चैप्टर बढ़िया समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और एक्सरसाइज आप लोग कैसे कर रहे हो मुझे भी शेयर करना, ये चीज़ भले इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में आप शेयर करो। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।